हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। चलो बच्चों, सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट तक कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट से शुरू करेंगे। तो सीधे आते हैं प्रॉब्लम पे। देखो क्या है यहाँ पर। फिफ्थ पार्ट में d इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू 75। d इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू 75। ठीक है बच्चे। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है a और a9, a एंड a9। बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या है यहाँ पर। an की जगह पे a9 दिया हुआ है। ठीक है। देखो बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर n का वैल्यू क्लियर दिख रहा है, 9 है ना। ये S9 है बेटा, n नहीं है, S9। तो n का वैल्यू 9 है। ऑब्वियस सी बात है, यह S9 जो है तो हमारे पास a9 भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो a9 हमारे पास होगा a प्लस 8d। यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे माइंड में, क्योंकि an होता है a प्लस n माइनस 1। 9 माइनस 1 इज 8 और इसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब a9 का मतलब a प्लस 8 इंटू 5। तो a प्लस 8 5 जा 40 होता है ना, 8 पंचे 40। ठीक है। जब इतना हो गया तो फिर Sn फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, n/2 a प्लस an। और हमारे पास Sn का वैल्यू 75 दिया हुआ है, n का वैल्यू 9 दिया हुआ है, 9/2। यहाँ पर a और an का हमने a प्लस 40 ले लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आसान है। 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2a हो गया ना, 2a और प्लस 40। अगले स्टेप में क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर दो। या तो मल्टीप्लाई करने से पहले 3 का टेबल आपको आता है तो पहले 3 से कट कर दो। दोनों में से कोई भी पहले और कोई भी बाद में कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 से कट कर देता हूँ। 3 3 जा 9, 3 3 9 और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा। अब ये 50/3 हो गया ना, यहाँ पे लिख देंगे 50/3, 50/3। यह हो गया 2a प्लस 40, 2a प्लस 40 40। ये 50/3 माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों 40, तो बाई 1 लिखेंगे 2a। अब यहाँ पर 2a क्या हो गया? 3 हमने डिनोमिनेटर में रखा। बिल्कुल शांत दिमाग से देखो, 50 माइनस फिर a, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 जा 120। तो यह बन गया 2a का वैल्यू हो गया क्या? -70/3। तो a का वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 70/3। और यह 2 इधर आके नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। a का वैल्यू हो गया -70/6। ठीक है। जैसे ही a का वैल्यू हो गया ना -70/6, अब हमें दिख रहा है ना यहाँ दोनों के फैक्टर 2 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो इसको। 2 से कट करोगे तो 35, 2 से कट करोगे तो ये बन जाएगा 3 -35/3। एक आंसर हमारे पास निकल गया। दूसरा आंसर क्या कह रहा है बच्चों? a9। अब हमारे पास a9 है। यहाँ देखो, यहाँ भी हमने सॉल्व किया हुआ है। a प्लस 40, a प्लस 40। तो a का वैल्यू -35/3 प्लस 40। यहाँ पर आप 3 ले लेंगे एलसीएम, माइनस में 35 और प्लस में 120। तो a वही चीज़ हो जाएगा, 10 - 5 इज 5, 2 बिकम्स 1, 11 में से 3 गया तो 8/3। ये हो गया दूसरा आंसर।
आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या चीज दिया है और क्या हमने फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बेटा a = 2, d = 8। a का वैल्यू 2 दे दिया, d का वैल्यू 8 दे दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, और Sn = 90। Sn हमें n नहीं पता है, Sn भी 90 दिया है, n और an फाइंड करना, n और an। ठीक, अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू हमें नहीं पता है। जब n का वैल्यू नहीं पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, Sn = n/2 2a + nd - d, क्योंकि d तो हमें पता है और a भी हमें पता है, तो सिर्फ n हमारे पास मिसिंग होगा, ये जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि n बाहर में भी है, सॉल्व हो जाएगा। अब लिख देते हैं 90 = n/2 2 × 2 + nd n × 8 और -8। ठीक है ना, 2 को इधर ले आओ तो 180 हो गया, 180, यहाँ n बचा, ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 सा 4 होगा, प्लस 8n हो गया यह, और a -8। डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना, कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है प्यारे बच्चों। a n है और a 4 में से 8 गया तो -4 हुआ, और यह 8n है। ठीक है, 180, इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि इधर लाना है। जब 4 कॉमन ले लेंगे, n तो है ही, तो 4 2 ज़ा 8 और a -1। अगले स्टेप में इस 180 को मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आप इसके बाद वाले स्टेप में इस 4 को लाएंगे नीचे। मैं यहीं ले आता हूँ तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 से जब कट करेंगे इसको, 4 4 जा 16, 4 चौका 16 के बाद 2 बचाना, 2 पे 0 20, 4 5 जा 20, तो हमारे पास नंबर हो गया 2n² - n = 45। इधर 0 डाल दो तो 2n² - n -45 = यहाँ 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है तो 45 × 2 90 हो रहा है। जैसे ही 90 हो जाएगा हमारे दिमाग में सीधे 10 9 जा 90 आ जाना चाहिए, 10 नमा 90 क्लास 10th के बच्चों में। लेकिन बड़ा नंबर कौन लूँ, 10 नेगेटिव होगा कि 9 नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर यह नेगेटिव नंबर है ना n, तो हम लिखेंगे 2n², और जो चीज़ यहाँ पर है वही बड़ा होगा, -10n -9n, नहीं फिर प्लस में हो जाएगा 9n, और -45 = 0, क्योंकि यहाँ पर 1n -1n को हमने ब्रेक कर दिया। 2n जब कॉमन लेंगे तो n-5 होगा, और +9 जब कॉमन लेंगे तो भी n-5 होगा, = 0, तो a बन गया n-5 और a बन गया 2n + 9 0। अब देखो जैसे ही 2n + 9 = 0, तो n = a इस तरफ चला जाएगा तो -9 बन जाएगा। अगले स्टेप में 2 नीचे आ जाएगा, तो आप इसके आगे लिखेंगे, मैं सिर्फ क्रॉस करता हूँ लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ n शुड नॉट इन नेगेटिव। यह n का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, एंड n का वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। तो फिर क्या, n - 5 = 0, n = +5। एक आंसर तो मिल गया प्यारे बच्चों। अब हमारे पास जब n का वैल्यू 5 है, ठीक है ना, तो हमारे पास a n का मतलब a5
फाइंड करना है ए एन इक्वल टू A5 इक्वल टू A प्लस 4D, और ए हमारे पास है 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस ए बन गया 32, तो यह है 34। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ना, कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना, बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच के साथ करो, है ना, और अपने आप से कहो यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, है ना। जब आप कॉन्फिडेंस लेवल को अप रखेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। जहाँ कहीं थोड़ी समस्या हो रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड वे में देखिए, है ना, थोड़ा ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर डालिए, और फिर भी दिक्कत है तो एक बार आप और देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि इतनी समस्या होगी। यस आई कैन डू, अपने आप से कहो, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को अप रखो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में a इक्वल टू 8 और an इक्वल टू 62, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, ठीक है, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, sn 210 है। और हमें बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? हमें बताना है n और d। n बताना है कितना है और d बताना है कितना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे ना, 6 तो अभी किया था। तो इसमें यह है बच्चों, देखो क्लियरली Sn भी है और An भी है। जब Sn भी है और An भी है तो n तो अपने आप मिल गया ना, क्योंकि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an होता है ना। तो यह दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है, तो n अपने आप मिल जाएगा। कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिख दो 210 210 इक्वल टू n/2, और यहाँ पर a का वैल्यू है 8 और an का वैल्यू है 62, 8 प्लस 62। इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ तो 210 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरफ n है और इस तरफ 70 है। 62 प्लस 8 70, ब्रैकेट भी हटा ही डालो, सीधे इंटू। कितना आसान है। अगले स्टेप में इस 70 को भी ले आओ, 210 इंटू 2 अपॉन 70, 0 से 0 कट गया। और 10th क्लास के किस बच्चे को 7 का टेबल नहीं आता है बताओ? 7 का पहाड़ा इसको नहीं आता है। 7 3 21, तो इसको कट कर दिया, ये बन गया 3, n इक्वल टू 3 2 6। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना बेटा सॉल्व। और जब n का वैल्यू 6 हो गया तो एक बार फिर पिछले एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगा दो, an इक्वल टू a प्लस n-1d। हमारे पास an है 62 इक्वल टू 8 प्लस n-1, 6 - 1 इज 5d, है ना आसान। अब 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d। 62 में से 8 जाएगा तो 54 बचेगा, 54 इक्वल टू 5d। तो d इक्वल टू 54/5। एक बार ऐसे करके लिख दो 54/5। जरूरत नहीं है इसको फ्रैक्शन को में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने का, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट नेचुरल नंबर के रूप में हमें मिले। फ्रैक्शन में भी मिल सकता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहला आंसर ए, दूसरा आंसर ए हो गया, डी का वैल्यू। क्लियर ना? चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, an इज 4, d का वैल्यू 2 है,
और Sn का वैल्यू -14 है, Sn -14। और फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है n और a, n इक्वल टू व्हाट और a इक्वल टू व्हाट। ठीक है बच्चों, d हमारे पास दिया हुआ है 2 और an है 4। तो ध्यान दीजिए हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n-1d होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a प्लस nd माइनस d है an का वैल्यू, है ना, और an का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो a प्लस nd माइनस d, अगर इस नंबर को इधर की तरफ ले आएंगे तो बन जाएगा 4 प्लस d माइनस nd इक्वल टू a। बस इतनी सी बात समझनी थी, है ना। इतनी सी बात जब समझ में आ गई, क्योंकि सीधे a दिया होता है ना तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लेंगे। यहाँ पर a नहीं an दे दिया है, तो कंफ्यूज होने की फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 प्लस यहाँ d है 2 प्लस n इंटू 2 इक्वल टू a। तो हमारे पास बन गया 6 प्लस 2n इक्वल टू a। अब a का वैल्यू हो गया और an का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारे पास an का वैल्यू दिया है और n का वैल्यू हमारे a क्या कहते हैं a का वैल्यू फाइंड हो गया और an का वैल्यू दिया हुआ है और d भी यहाँ पर है ही है। तो फॉर्मूला है हमारे पास Sn इक्वल टू n/2, है ना, a प्लस an, a प्लस an, है ना बच्चों। देखो कितनी आसानी से सॉल्व होगा ये। Sn हमारे पास -14 है इक्वल टू n/2 और a हमारे पास यह आ गया 6 प्लस 2n और प्लस a यह आ गया और an का वैल्यू है 4। तो यह दोनों मिला करके -14 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ सिर्फ n बचेगा, यह बन गया 2n प्लस 6, है ना, सिंपल। और इसमें भी 2 कॉमन है प्यारे बच्चों, तो इस 2 को बाहर ले आओ। क्यों लाना है, इधर कट हो जाएगा तो इक्वेशन थोड़ा आसान बन जाएगा, इसलिए। तो जैसे ही हमने 2 लाया कॉमन, n तो है ही है, तो ये सिर्फ बन गया n प्लस 3, है ना, 3 2 जा 6 होता है, -14 इंटू 2, दोनों तरफ से 2 कट कर दो या अगले स्टेप में इसको इधर लाके कट करना। तो यह इक्वेशन हमारे पास बन गया n² प्लस 3n इक्वल टू -14। बेटा इसके अगले स्टेप में लिखना, इसको उधर ले जाना तो +14 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी स्टेप में करता हूँ, चूंकि बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है, तो इसको जब उधर ले गया तो +14 बन गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब 14 का सिर्फ मेनली 2 ही प्राइम फैक्टर होता है, 7 और 2। करेक्ट, सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर है, एक 2 और एक 7, तीसरा कुछ है ही नहीं। 1 जो है ये प्राइम फैक्टर नहीं है और 14 तो खुद अपना 14 है ही, तो इसी में होगा। और जब इसी में होगा बच्चों तो यहाँ पर ये 7 -2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 7 -2 हो जाएगा, a माइनस डी, तो 4 प्लस माइनस डी। यहाँ पर बेटा ये माइनस साइन था ना, माइनस साइन, करेक्ट। तो 2n -2n होगा, जहाँ कहीं भी हमने यूज किया है -2n, तो यह -2n, तो यहाँ पर -n, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी -n बन जाएंगे। इस तरह हो जाता है कभी कभी, करेक्ट बच्चों। देखो ध्यान से, अब जब यह बन गया ना तो हमें एक नंबर यहाँ पर n² -7n प्लस 2n प्लस 14 लेना है इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन n होगा तो n-7, इन दोनों में कॉमन 2 होगा तो n-7। ठीक है बच्चों, तो पहला इक्वेशन तो बन गया n-7, इधर मिटा देता हूँ क्योंकि हमने इसे सॉल्व करना है अब, राइट। तो इन दोनों में पहला n-7 है प्यारे बच्चों, और दूसरा इधर से यह n है और इधर से +2 है इक्वल टू 0।
अब फिर वही बात है, यहाँ लिखेंगे n+2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू -2 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह कैंसिल, लेकिन आपने लिखना है ये चीज़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ का नंबर नेगेटिव नहीं होगा। तो n-7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू +7, पहला तो आ गया n इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, जब n इक्वल टू 7 तो फिर a फाइंड करना है, और हमें मालूम था ना कि a की जगह पे हमने क्या लिया था, 2 - 2n, a की जगह पे लिया था हमने 2 - 2n। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मिटा दिया था, लेकिन हम दोबारा कर सकते हैं इसको, क्योंकि n हमारे पास 7 आ गया ना, और d हमारे पास 2 दिया हुआ ही है। तो a7 इक्वल टू a + 6d, और इसका वैल्यू जो है a7 हमारे पास है 4 इक्वल टू a का वैल्यू नहीं पता है, +6 इंटू d इज 2, 6 × 2 = 12, a + 12 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 - 12 दैट इज -8। तो यह दोनों आंसर्स आपके पास मिल गए क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों, यह -8 और यह 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, समझ में आ गई ना अच्छी तरह। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। तो बच्चों इसमें है हमारे पास दिया हुआ a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8। a का वैल्यू दे दिया 3, n का वैल्यू दे दिया 8। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। s इज 192, s इज 192, और हमने फाइंड करना है d। कितना आसान है, यहाँ n का वैल्यू 8 है का मतलब s 8 हो गया 192। ये हमने समझना है, क्वेश्चन में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यह S8 हो गया। अब A हमारे पास इतना है, तो A8 फाइंड करने में कोई दिक्कत है क्या? A8 फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, A + 7D, और A का वैल्यू 3 है, तो 3 + 7D। अब फॉर्मूला पे ले आओ, Sn इक्वल टू n/2 A + an, है ना प्यारे बच्चों। अब Sn हमारे पास S8 है 192 इज इक्वल टू n का वैल्यू 8 है अपॉन 2, A का वैल्यू 3 है प्लस an 3 + 7D, 3 + 7D। एक कट के 4 हो गया, 4 इधर आ जाएंगे, 192 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6 + 7D। देखो 4 से कट करके 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 3 बच गया, फिर से 3 पर आया 2, 32, तो 4 × 8 = 32, करेक्ट। तो 7D इक्वल टू इधर से 48 है प्यारे बच्चों, -6 हो गया, 7D इक्वल टू 42, तो D इक्वल टू 42/7। क्लियर, 7 × 6 = 42, 7 6 = 42, तो बहुत सिंपल हमें D का वैल्यू 6 आ गया। और यही पूछा है, सिर्फ D का वैल्यू पूछा है ना। तो समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट पार्ट, और वह लास्ट पार्ट है 10th, हम लोग करने जा रहे हैं, करेक्ट। ध्यान दो, 10th पार्ट में एक L लिखा हुआ है बच्चा। मुझे नहीं पता यह बुक राइटर की गलती है, मिस्टेक है, कुछ मिसिंग है या क्या बात है, ठीक। क्योंकि कहीं भी कॉन्सेप्ट में उसने क्लियरली नहीं बताया है कि L = AN, और क्वेश्चन में L डाल दिया, हालांकि L = AN होता है। तो कम से कम उनको जहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वहाँ कम से कम पता होना चाहिए ना, कहीं डिस्कस होना चाहिए, जो कि डिस्कस नहीं है। AN = 28, L का वैल्यू होता है बेटा AN, और A है 28।
ठीक है। Sn is 144, correct? Sn is 144 and are total 9 terms, and are total 9 terms। तो बात बन गई ना, टोटल 9 टर्म्स मतलब n इज इक्वल टू 9। और पूछा क्या है, a का वैल्यू पूछा है, a हमारे पास क्या है। अब ध्यान दे दो, यहाँ पर Sn है ना बच्चों, तो हमारे पास an इज इक्वल टू A9, क्योंकि टोटल 9 टर्म्स दिया है, तो हमें पता है कि 9 टर्म्स है और इसका वैल्यू दिया है 28। हमें पता है 9 टर्म्स के लिए a प्लस 8d होता है 28, करेक्ट? तो a इक्वल टू 28 माइनस 8d होगा। और अब सीधे फॉर्मूला पे आ जाओ, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। Sn हमारे पास है प्यारे बच्चों 144, तो 144 गुने 2, इस 2 को इधर ले आया, बराबर n का वैल्यू हमारे पास है 9, a का वैल्यू दिया हुआ है नहीं पता, यहाँ 28 माइनस 8d, 28 माइनस 8d और प्लस an का वैल्यू 28, ठीक है। अब 144 144 गुने 2, यहाँ पर नीचे में 9 ले आओ, करेक्ट? कट भी हो जाता है बेटा 9 से, 9 1 जा 9 करेंगे तो 5 बच गया, 5 पे 4 आया तो 54, 54 9 6 जा 9 छक्के 54, 9 6 जा 54, 16 है ना। अब इसको मिटा दो, मिटा देने के बाद ये 9 खत्म हो गया, यहाँ पर है 28 प्लस 28 56, 56 और माइनस 8d। अब यहाँ देखो बेटा 16 दूनी 32, 16 2 जा 32 मिल गया हमें, यह मिला 32 और इस 56 को इधर ले आओगे, या तो इसको ले आओ, माइनस है ना तो ये प्लस बन जाएगा 8d इक्वल टू 56। अब सिर्फ 8d को रखो, 56 में से 32 माइनस हो गया तो बन गया 24, 8d 24, तो d का वैल्यू 24/8 इक्वल टू 3, है ना आसान। सिर्फ d का वैल्यू आया a, हमने पूछा तो है a का वैल्यू। हर बार जब आपको कोई ना कोई आंसर निकले तो उसके बाद फिर से क्वेश्चन देखना होता है कि पूछ क्या रहा है। अभी मैं सिर्फ डी फाइंड करके छोड़ने वाला था, लेकिन इनकम्प्लीट आंसर हो जाता, पूरे नंबर नहीं मिलते हमें। तो यहाँ के बाद फिर आ जाइए, हमारे पास ए है 28 माइनस 8d, है ना प्यारे बच्चों। तो यह बन गया 28 माइनस 8 इंटू 3, और यहाँ 8d था ही 24, तो डायरेक्ट भी आप 24 कर सकते हो, तो 8 हुआ 4, ठीक है। यह आंसर हमें मिल गया 4, जो कि a का वैल्यू है। क्लियर है? तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब ऑब्वियस सी बात है n का वैल्यू पूछ रहा है हमें, है ना। एक एपी दे दिया, हमें n का वैल्यू पूछ रहा है कितना, और एपी दिया है 9 17 25, 9 17 25 से लेकर के कहाँ तक जाना है बच्चा, मस्ट बी टेकन टू गिव सम। Sn इज 636, Sn इज इक्वल टू 636, 636। हमें क्या क्या चीज मिल गया, a यहाँ पर है 9, b यहाँ पर है 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, करेक्ट। n का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यूज करिए Sn n/2। अब देखो जब n का वैल्यू हमें नहीं पता हो तो हमें फॉर्मूला को पूरी तरह से लिखना होता है, 2a प्लस nd
माइनस बी। एस एन हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों 6 3 6, n बाई 2 इंटू 9 प्लस n इंटू 8 माइनस, ठीक है ना। 2 को इधर ले आओ तो बन जाएगा 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 9 2 जा 18, 9 दूना 18 प्लस 8n माइनस बी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉमन यहाँ लेके डिवाइड भी करना होगा तो उसके साथ काट देंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। 18 में से 8 गया तो 10 बचा प्लस 8n, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में 636 इंटू 2 तो यहाँ है ही, अगले स्टेप में इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बच गया 5 प्लस 4n। ओके, 636 इंटू 2, ये 2 कैंसिल, ठीक है बच्चों। ये बना 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, तो सॉल्व करेंगे हम। यह है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मैं तो इसको स्प्लिट करके आपको करा दूं, लेकिन आपकी समझ में कैसे आएगी? तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर बनाओ, या फिर दोनों ही बड़े बड़े नंबर है तो फिर ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। पहले 4 का फैक्टर निकाल लो, 2 जा 4, फिर 2 से ये खत्म हो गया, फिर 636 का फैक्टर बनाएंगे हम, ठीक है बच्चों। 636 का जब फैक्टर बनाएंगे 2 से तो ये बन गया 3, फिर 118, फिर से 2 से तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा। अब ये 3 से बनेगा 3 5 जा 3 3 जा। यह 53 हमें अकेले दिख रहा है क्योंकि यह प्राइम फैक्टर है ना 53। तो ये देखो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, ये सारे मिला के 48 हो गया, 48 और ये है 53। तो 2 फैक्टर हम ले लेंगे, एक तो 53 ले लेंगे और एक 48 ले लेंगे, और 53 कौन लेंगे? बड़े वाले नंबर्स को, ठीक है बच्चों। तो बड़े वाले नंबर्स को 53 और 48, यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 53x n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा हमें, तो सिर्फ एक n कॉमन होगा, सिर्फ n कॉमन होगा बच्चों। तो यहाँ पर यह बन जाएगा 4n प्लस 53। इन दोनों में 12 कॉमन दिख रहा है। और अगर नहीं समझ में आए ना तो एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ 4n आया ना तो यहाँ भी ब्रैकेट में 4n ही आएगा। तो सोचो 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 48 बनेंगे, ठीक। तो अपने आप कॉमन मिल जाएगा 12, माइनस 12 कॉमन, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 53 ही रहेंगे। हमारे पास 4n प्लस 53 और दूसरा n माइनस 12 है, करेक्ट। अब देखो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 है ना, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53, तो n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज किसी का भी नंबर जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। समझ गए? ये करके आपको यह लिखना है, मैं सिर्फ समझा दिया। और इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके बाद फिर लिखना है आपको, सो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12, और यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें बोल रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब a इज इक्वल टू 5
और an इज इक्वल टू दिया हुआ है लास्ट टर्म इज 45, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, an इज इक्वल टू 45 और सबका सम बोला है sn इज इक्वल टू 400। तब तक आप लोग 10 सेकेंड समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाओ कैसे सॉल्व होगा ये। सोच लिया आप लोगों ने? तो निश्चित ही आपने सोचा होगा डायरेक्ट फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, क्योंकि a भी दिया है, an भी दिया है और Sn भी दिया है, तो सिर्फ n हमें फाइंड करना है जो कि आसानी से बन जाएगा। 400 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ a का वैल्यू है 5 और an का वैल्यू है 45, 5 and 45। यहाँ 400 इंटू 2 कर दो, सिर्फ n रहने दो, a बन गया 50। अगले स्टेप में इस 50 को भी, इस 50 को भी इस तरफ ले आएंगे तो बन जाएगा n, इससे a कट कर दिया और 5 8 जा 40, 5 8 40, n का वैल्यू कितना मिल गया 8 2 जा 16। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और क्या पूछा है जरा देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी पूछा है बेटा। तो अब इस फॉर्मूला पे हम रख देंगे, जब n हमारे पास 16 हो गया तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, है ना, n माइनस 1 d। अब हमारे पास d का वैल्यू फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ लिख दो 45, 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n हमारे पास 16 हो गया तो सीधे ये बन जाएगा 15d, 16 minus 1 is 15d। If you will get this number this side, it becomes 45 minus 5 is equal to 15d. What will happen? This is 40, 40 is equal to 15d. Then how will you write? d is equal, sorry, तो क्या लिखेंगे आप? जैसे ये 45 में से 5 गया 40, अब अगले स्टेप में ये जो 40 हो गया ना बेटा, तो 15d इज इक्वल टू 40, तो d इज इक्वल टू 40/15। 5 से कट कर दो दोनों को, 5 से 5 दिया 15, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, 5 8 40, तो d का वैल्यू हो गया 8/3, 8/3 एंड दिस इज द आंसर। पहला आंसर ये था और दूसरा आंसर ये हो गया। कितना आसान है ना। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं हम। प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान के साथ बैठिए, एकदम सारी चीजें आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि आप भी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 6th क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP। बोला है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 17 और 350, 17 एंड 350। ये दो टर्म दिया हुआ है 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी का वैल्यू भी दे दिया 9, तो क्या चाहिए? अब सब कुछ तो दे ही दिया। हाउ मेनी टर्म्स देयर आर एंड व्हाट इज द सम। एन पूछा है कितना है और फिर Sn पूछा है कितना है। बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d है, और जब यह है हमारे पास, मैंने बोला था ना सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूले का बार बार प्रयोग होगा। ठीक, कभी an और कभी Sn, कभी an एंड कभी Sn। करेक्ट। अब देखो हमारे पास a पता है, हमारे पास an पता है, हमारे पास d पता है और n का वैल्यू पूछा है, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 350। देखो जो नए बच्चे हैं आप लोग, जिनकी समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कोई भी चैप्टर, प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर के बीच में शुरू मत करो, उसके पहले क्लास में जाइए आप। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, फिर उसका पॉइंट 1 वाला वीडियो देखिए। जैसे कि ये एक्सरसाइज 5 चल रहा है तो 5.1 के सारे क्वेश्चन, फिर 5.2 के
कॉन्सेप्ट में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 350 है, यहाँ पर 17 है, प्लस यहाँ पर n-1 ही है, d का वैल्यू दिया हुआ है प्यारे बच्चों 9। अब इसको इधर लाइए, 350 में से 17 माइनस हो गया। अब 350 माइनस 17 इज 333 अगले स्टेप में। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास है ही ना ऑलरेडी n-1 इंटू 9। अब इसके अगले स्टेप में यहाँ पर 9 कर देंगे, तो 3 का टेबल तो सबको आता है, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1 1 1, फिर 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 2 पर 1 21, 3 7 जा 21, n-1, n-1 इक्वल टू 37, n इक्वल टू 38। पहला आंसर हमें मिल गया। जैसे ही पहला आंसर मिल गया तो a भी है, an भी है और n भी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। क्या करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। कितना आसानी से सारे प्रॉब्लम होते जा रहे हैं ना प्यारे बच्चों। n का वैल्यू 38, 38/2, a हमारे पास है 17 और an मतलब यहाँ पर 350, 17 प्लस 350, तो a बन गया 19 और इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो 3 और 67। कितना आसान है प्यारे बच्चों। अब इसको हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6 9 7 और 3। जी हाँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने में हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तब तक एक और क्वेश्चन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन तो हर किसी को आता ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आपने मल्टीप्लाई करना है और आपको मल्टीप्लिकेशन आता भी है। ठीक, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसका आंसर, कुछ तो हमें याद है, तो हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, n का वैल्यू 22, 22। करेक्ट। क्या दिया है, NAP इन विच D इक्वल टू 7। अब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस 7, S22 हमें पूछा है कितना है। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस 7 एंड 22nd टर्म इज 149। A22 इक्वल टू, काफी है, एनफ, इट इज मोर देन एनफ। तो हमें पता है ना बेटा, A22 का मतलब हुआ A प्लस 21D इक्वल टू 149, तो 20 A इक्वल टू बन जाएगा 149 माइनस 21D। इस वैल्यू को हम A की जगह पे लेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। S22 हमने फाइंड करना है क्या, हाँ S22 फाइंड करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 21D। ठीक है बच्चों, A22 हमने दिया हुआ है, A का वैल्यू A ले लेंगे, D का वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो हमारे पास A22 S22 इक्वल टू 22/2 होता है ना। एक बार लिख ही दो, कंफ्यूज क्यों करना है ना। तो Sn इक्वल टू n/2 A प्लस An। ठीक है बच्चों, अब S22 इक्वल टू 22/2, A हमारे पास यहाँ से A ले लेंगे, 149 माइनस 21D और प्लस An का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ना, An का वैल्यू 149 दिया हुआ है। सिंपल है, तो D का वैल्यू फाइंड करना होगा, और D भी हमें दिया ही, दे ही रखा है 7। यह बन गया 11, 11 इंटू 149 माइनस 21 इंटू D इज 7 प्लस 149। ठीक है बच्चों, ये है हो गया 11, यहाँ पर 149 माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147।
है ना। 7 एकम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो बन गया ना, सिंपल है। और प्लस 149 बच्चों, ये 11, इसको माइनस करने पे 2 प्लस 149, यह 11 इंटू 151, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 and 1 56, 11 1 जा 11 and 5 16, 1661। क्लियर? आज के लिए काफ़ी है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके हम कोशिश करेंगे लास्ट तक अगली वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, आनंद रहो, मज़े में रहो, ऐसी मेरी दुआ है, ऐसी मेरी कामना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।